फवाद, हैदराबाद की टीम बैक टू बैक 2 मैचेस जीती, इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैक्सवेल की मौजूदगी, उसका तजुर्बा, कप्तानी तो लबुशेन कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि मैक्सवेल उनको गाइड कर रहे थे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इसमें दो चीज़ें, बात यही होती है कि जब आप जीतना मैच शुरू करते हो तो ज़्यादा क्रेडिट्स जाता है हर जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टीम में जो इन्होंने चेंजेस वगैरह की, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की, फिर बॉलिंग में चेंजेस की, तो जिसकी वजह से उनको हेल्प आउट हुआ। जैसे लास्ट जो कल वो कराची के अगेंस्ट मैच जीते, 188 रन फिर भी अच्छे कर लिए थे कराची ने, वरना वो उनको पहले पकड़ सकते थे, फिर भी 20 से 25 रन एक्स्ट्रा करवाए। वो क्यों? सैम अयूब को ओवर करवाया उन्होंने अगेंस्ट क्या कहते हैं मोइन अली, उन्होंने उस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके उसको मारे, तो जिसकी बैटिंग की एग्जैक्टली तो 188 चले गए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रन चेस किए, रन चेस में ये था कि सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो 188 चेस हो गए। आज अगर बताएं, हालांकि कल मैक्सवेल आउट हो गए थे 0 पे या 2 रन पे, लेकिन आज देखें, आज उन्होंने क्या था, क्योंकि विकेट ऐसा नहीं है कि 153 रन सिर्फ बनाओ और आप वो जो है रोक सको, ऐसा नहीं है। मुश्किल मतलब है कि आसान अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए, आज बहुत अच्छा विकेट था। अगर आप देखें तो 12 में 99 रन थे उनके और 3 आउट थे। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद रन ही नहीं बने। हैदर अली है, वो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनको शदाब की वजह से बहुत फर्क पड़ा। आज वो जो है सही नहीं थे, तो वो नहीं खेल पाए, पार्ट नहीं थे टीम का, तो उसकी कप्तानी का भी फिर फर्क पड़ा। वो ऑन अ सेम टाइम उसकी बॉलिंग का, ऑन अ सेम टाइम उसकी बैटिंग का भी, बहुत हर चीज का। अब आते हैं हैदराबाद की बैटिंग पे, तो देखें हैदराबाद की अगर बैटिंग थे, बॉलिंग अगर आप देखें तो मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। जो हम कह रहे थे ना कि मोहम्मद अली नजर नहीं आ रहे, नया गेंद उनसे कराई जा रही है। एग्जैक्टली। और आज मैंने देखा बेग साहब कि उसकी स्पीड समटाइम 142 पे भी गई है, तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि जो आप बताएं समी, जिस तरह मोहम्मद अली का जिक्र किया फवाद आलम ने कि एक अच्छा साइन है, आप भी बोल रहे थे, फवाद भी बोल रहे थे कि ये नई गेंद के बॉलर हैं, इनको दूसरी तीसरी चेंज पर लेकर आना, आप समझते हैं कि मुनासिब था? कि मोहम्मद अली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आज भी बहुत तेज गेंदें की, 140 से अबव उनकी स्पीड थी, समझते हैं कि अब जेल होती जा रही है हैदराबाद किंग्समैन की टीम और आगे की तरफ अब उसका सफर शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, लास्ट 2 मैच कल बड़ा ज़बरदस्त मैच है, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते, तो लग रहा है कि जो थोड़े से बहुत इनकी कमी थी प्लेइंग 11 के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो शटल होती हुई दिख रही है। और फिर मोहम्मद अली की बात की, देखिए एक्सपीरियंस बॉलर है, हमने कहा आज उसका पेस भी जैसे फवाद ने कहा कि बड़ा अच्छा दिखा, 140 तक गए, लेकिन जो उन्होंने मिक्स किए हैं स्लो डिलीवरी और जिस लेंथ पे बॉलिंग की है वो बहुत ही कमाल की किए। तो यही होता है एक्सपीरियंस जो फर्स्ट क्लास खेलने से और ज़्यादा क्रिकेट खेलने से इंसान बॉलर में आता है। 4 ओवर में फवाद उन्होंने 26 रन दिए और 2 विकेटें ली, और उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। बिल्कुल जी, नया बॉल जब आप अच्छा करते हैं, क्योंकि देखें उनके जो मेन प्लेयर थे दोनों, समीर मिनास और डॉनवे जो कॉनवे हैं, और उनको इतना खुल के रन्स नहीं करने दिए उन्होंने स्टार्टिंग में। और फिर जब वो लोग आउट हुए तो जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनको बिल्कुल खुलने नहीं दिया उन्होंने, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने बॉलिंग की, जैसे समय मैंने कहा शुरू में भी की, फिर मिडल ऑफ द जो है इनिंग्स भी की, फिर डेथ में भी उन्होंने ओवर की। तो तीनों पार्ट में उन्होंने अच्छा जो है ना अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस कराया। मेन विकेट लेके दी उन्होंने फ़हीम अशरफ की, क्योंकि वो आके चार्ज करते हैं, तो वहां पर 25-30 रन और ऐड हो सकते थे, जैसे जहां पर 153 पे रुके हैं। फ़हीम अशरफ इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि तेज जो है तेज 25-30 रन कर सकें, लेकिन उनका विकेट लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके खिलाफ भी बॉल किया, अच्छा फंसा के आउट किया स्लो वन पे, जैसे उन्होंने कहा स्लो वन पे उसको आउट किया। तो बहुत समझदारी से आज उन्होंने बॉलिंग की, जो कि पता चला कि हाँ यस वाकई के ये एक्सपीरियंस बॉलर हैं। आसिफ महमूद के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी ओवर था, खिलाड़ी जो थे कोशिश में थे कि रन्स की रफ्तार को बढ़ाया जाए, 4 विकेटें उन्होंने आखिरी ओवर मिली आसिफ महमूद। जी हाँ, बिल्कुल, देखें डेब्यू मैच था, 4 विकेटें एक ही ओवर में मिलना बड़ा एजाज की बात है। फिर ये ही लड़के हैं जो सारा साल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अमेरिका चले गए काफी सालों से, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की आखिरी ओवर में, डेथ बॉलिंग, बहुत जबरदस्त 4 विकेटें मिले, और बड़ा अच्छा हो जाएगा कॉन्फिडेंस के लिए अपने एज अ बॉलर के लिए। जब आपको 4 विकेटें मिलती हैं तो अब नेक्स्ट मैच से आप देखिएगा इसका रोल मजीद बढ़ेगा। और जिस तरह से आज यूज किया है कप्तान ने बॉलरों को, अगर आप देखें नए बॉल पे और पुराने बॉल पे, तो एक लग रहा था। फिर ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह की आज फील्डिंग की है ना, मेरे ख्याल में फील्डिंग ने मेजर एक रोल प्ले किया, जिस तरह से 2 रन आउट है और वहीं से अगली टीम बिल्कुल रिदम नहीं पकड़, एक ही ओवर में 2 रन आउट हो गए थे। जी हाँ, मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था मैच का, जिस तरह से वो रन आउट हुए। फिर आने वाले बैट्समैन मार्क चैपमैन में थोड़े से रन किए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई बैट्समैन रन नहीं कर सका। तो एक नजर आया कि एक टीम थी जो उसको फील्डर बैक कर रहे थे, एक गेम प्लान था जो आज। और जिस तरह से फवाद जो फील्डिंग की समी बात कर रहे हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था, और फिर आज साइम अयूब ने बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, वरना अमूमन वो साइम अयूब जो है खासे एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं।
बिल्कुल। अब देखिए सिचुएशन होती है क्योंकि उस टाइम जो है टीम भी फंसी हुई थी, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद की बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर रही थी, प्रेशर एकदम से आया कि विकेटें गिर रही थी, तो उस टाइम आगे सैम अयूब ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जहाँ तक फील्डिंग की बात है, जो रनआउट भी हो, एक रनआउट बड़ा कंट्रोवर्सी है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है जो उस्मान खान ने कॉनवे का किया है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें पहला उसने मिस किया, उसके बाद उसका ये कोनी लगी है, ग्लव्स, बॉल तो इधर है। अब इसका क्या चलेगा ये तो अब आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि वो जो है क्लीन रनआउट नहीं था उस्मान खान की तरफ से, क्योंकि आपका हाथ जो है वो बॉल जो है वो लगना चाहिए बेल्स पे, तो वो नहीं लगा, पहले मिस किया, पहले कोनी लगी उसकी, तो ये जो है उसके हाथ और जो जिधर बॉल था तो वो उसके हाथ में था। अब इस पे क्या होगा, लेकिन टीवी अंपायर ने भी तो अंपायर को बताया होगा। तो टीवी अंपायर में अगर आपको याद हो तो एक दफा उसने भी दे दिया था, जो नाफे ने जो स्टंप किया था इसमें था, इसने ये वाला कर दिया, तो वो भी दिया था, कंट्रोवर्सी तो वो भी हुई थी। हमें खुद नहीं रूल्स पता होता कि हमने फॉलो किसको करना है, तो ये चीज भी अभी उठेगी, क्योंकि ये चीजें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी लीग है तो ये कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है कि इतना फिर कॉनवे उनका एक ऐसा मेन बैट्समैन, कल के मैच में उसने निस्फ सेंचुरी बनाई थी समी, आज उसका रनआउट जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो वो अगर रिप्ले हमें मिल जाए, हम आपको दिखाएं कि रिप्ले में उसने किस तरीके से कॉनवे, ये देखिए ये कॉनवे ने स्ट्रोक खेला है और किस तरीके से थ्रो आई है। अब ये देखें, ये मिस, ये देख रहे हैं, नहीं उसने जो दोबारा लगाया है, यही तो आपको बता। लेकिन इकबाल भाई मेरे ख्याल में देखें रूल स्टेट ये करता है कि जिस बॉल में जिस हाथ बल्कि पूरा बाजू में अगर आप है तो पूरा बाजू काउंट करता है, अगर विकेट पे उल्टे हाथ से आप नहीं कर सकते, मतलब जिस हैंड में आपके बॉल है वो अगर विकेट को लगता है तो वो आउट है, अगर दूसरे हाथ में तो वो नॉट आउट है। तो यहाँ पर तो देखिए दोबारा से देखिए, ये वो पहला वाला रनआउट है ये, और ये अब दूसरा है कॉनवे का। इतना तेज में नहीं पता चलेगा बेग साहब, ये देखते हैं, अभी देखते हैं हमारे पास जो है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड दोबारा मारा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये विकेट है, यहाँ से मिस हुआ तो इसने ये नहीं लेके आया, उसने ये कर दिया, फिर वहां से ये किया, ये नहीं किया, सही। वो अगर आप स्लो में पता चलेगा इसमें इसलिए आपको शायद वो नहीं आ रहा, वो स्लो में पता चलेगा। लेकिन एक मेन बैट्समैन था समी, उसका आउट होना, ये बात उठेगी देखिए, उसका आउट होना ये था इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में सूदबंद साबित नहीं हुआ। कल भी उसने 50 किए थे, आज भी वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था कॉनवे, 45 रन किए आज भी उसने। जी हाँ, अगर आप देखें कि जो सिनेरियो था उसका, वो 8-9 रन के अभी से खेल लेता, उनकी एक ही विकेट थी, लेकिन वो जो ओवर गया उसमें 2 रन आउट हुए, तो टोटली जो है वो बिल्कुल ही फिर पजल हो गए बैटिंग, और उसके बाद से पार्टनरशिप लगी भी, लेकिन उस स्कोरिंग रेट से रन नहीं कर पाए, और ये मेन टर्न अराउंड था, क्योंकि ये जो 5-6 ओवर का पीरियड गुजरा इसमें खाली 24 से 26-28 रन बने, और ज्यादा रन नहीं बने, विकेटें भी गिर गई, उसकी ऐसे अंडर प्रेशर भी हुई इस्लामाबाद, अंडर प्रेशर हो गई। फिर आज कप्तान भी नया था, फिर ऐसा लगा मुझे थोड़ी सी फहीम अशरफ ऊपर बारी करना है, तो एक आध बैट्समैन मुझे लगा कि कमी थी, वो जो थे 30-40 रन, वो डिफरेंस वो नहीं कवर कर पाए। कैसे देखते हैं जो उन्होंने तो टारगेट जल्दी अचीव कर लिया है, 18वें या 19वें ओवर में उन्होंने, मेरे ख्याल से तो बेग साहब इनको और जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने रन रेट भी अच्छा करना है। आप उन्होंने 19वें ओवर में जाके किया, हालांकि देखें मास सदाकत ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, पहले ओवर में 20 रन हो गए थे, ठीक है, उसके बाद वो आउट तो हो गए, लेकिन उन्होंने मोमेंटम बहुत अच्छा शिफ्ट कर दिया था। अगर आप देखें, अगर आप इधर यहाँ पर आप हम बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं अब समीर मिनाज, नहीं वो जो उनका कप्तान है लबुशैन की, उसने 53 बॉलों पे 61 किया, उसका स्ट्राइक रेट 115 का है सिर्फ, लेकिन वो फंस के खेल लेता, अगर वो आउट होता तो फिर बाकी क्या थी कहानी? बाकी की कहानी नहीं है, इनको जीत के साथ साथ इनको अपना जो है ना रन रेट बेहतर अच्छा करना है, नेट रन रेट। अगर नेट रन अच्छा नहीं करेंगे, 12 पॉइंट पे कोई और टीम पहुंचेगी, तो ये तो इनका -2 पे था, तो इनको इस तरह जो है ये चीजें अचीव जल्दी करनी, बट वंस जब आपका ग्रिफ में मैच हो, तो ग्रिफ में तो आ गया था ना मैच, उसने 40 गेंदों पर 51 रन बनाए लबुशेन ने, लबुशेन जी 40 गेंदों पर